हाय। आज ना मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। सुबह ही देखा है मैंने न्यूज में दैट दिस न्यूज आई गेस केम आउट येस्टरडे कि एक किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में फॉरेन क्लाइंट आया हुआ था एंड पीपल वेलकम्ड हिम विद द डांस परफॉर्मेंस। आई गेस इट वाज ऑन द फ्लोर इटसेल्फ। तो अभी आज जब मैं देख रही थी इवन लिंक्डइन पे लोगों ने पोस्ट डाली हुई है एंड देर आर पीपल हु आर divided on this. There are some who are saying ये तो हमारा कल्चर है, हमें वेलकम करना चाहिए, बट देर आर अदर half who are saying कि ये क्या है, is it like a corporate work culture or circus? तो I thought it will be a good topic for me to discuss simply because I have also worked for 20 years. I have lived that corporate life and to be very honest मैं तो खुद बहुत सारी performances की हैं ऑफिस में अपने कल्चरल प्रोग्राम्स में। बट हाँ, वो परफॉर्मेंसेज होती थी कि जहाँ पे आप you're doing it for employee engagement, right? You're doing it for yourself, for the people who are working for you. तो हम लोगों की एक्टिविटीज होती थी, इवेंट्स होते थे, फैशन शो, डांस शो, स्किट हो रहे हैं। सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ कीपिंग द एम्प्लॉयज एंगेज्ड। और एक क्वार्टर में अगर एक बार ऐसी एक्टिविटी होती है तो इट इज गुड। सो दैट्स वन थिंग, वी ऑल हैव डन दैट इन वन वे और दी अदर। हम लोगों की पार्टीज होती हैं, इवेंट्स होते हैं, परफॉर्मेंसेज होती है, सब होता है, चलता है। इट इज ऑल फाइन बिकॉज ये हम लोगों का कॉर्पोरेट कल्चर है। नाउ दिस इज वन थिंग, वन साइड ऑफ इट। बट अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाओ, जाके वो वीडियो देखो। वो वीडियो क्या है कि एक क्लाइंट है, फॉरनर खड़ा हुआ है बेचारा कोने में, उसके मुंह में आके दुनिया नाच रही है। ठीक है, लिटरली इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप डांस कर रहे हो। तो ये ना कहीं से भी वो एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट वाली आपको वाइब ही नहीं दे रहा है। यही अगर आपका ना कोई एक इवेंट होता, इवेंट में आपकी परफॉर्मेंसेस चल रही होती, आपके क्लाइंट आए हैं, वो भी बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, एक प्रॉपर इन एन एनवायरनमेंट, इफ इट इज हैपनिंग इट्स परफेक्टली फाइन। बट जो ये ऐसे एक स्पेसिफिक वो किया है ना, ऐसे लग रहा है कि यार हमारे लोग बेचारे उनके सामने ऐसे नाच रहे हैं दैट आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट नहीं अच्छा लग रहा। मुझे खुद को पर्सनली देख के नहीं अच्छा लग रहा। तो इस चीज को लेके ना मैं इंटरनेट पे भी गई हूँ, मैंने खुद लिंक्डइन पे भी इस चीज को लेके अपना कमेंट डाला है। द मोमेंट आई रेड द न्यूज, नीचे लोगों ने अपनी अपनी साइट्स लिखी हुई थी, मैंने भी लिखा है, मैं रीड करूंगी कि मैंने क्या लिखा है। बट हाँ, अभी इसको देख के लोगों ने जो दो साइड्स पे लोग चले गए हैं, देर आर पीपल हु हैव रेड रिटन सर्टन कमेंट्स। तो आई वुड रीड दोज कमेंट्स। टू बिगिन विद, लोगों ने यही लिखा है कि आजकल ऑफिस कल्चर कहाँ है। सो इज दिस द प्रोफेशनल वे? यस, नो, मे बी, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगा प्रोफेशनल। आपको क्या लगता है, आप मेरे को बताना। और देर आर पीपल हु आर सेइंग कि प्रोफेशनलिज्म छोड़ो, काम छोड़ो, अपनी ऐसी परफॉर्मेंसेस करो, नंबर बनाओ और आगे बढ़ो। So that's one side of people. So there are a few comments I would read. तो बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया है कि इंडियन एम्प्लॉयज आर डांसिंग, वेलकमिंग द फॉरनर क्लाइंट, फुल ऑन बॉलीवुड डांस से उनका वेलकम किया है। और वो कॉर्नर पे खड़ा हुआ है, इन बिटवीन ही ऑल्सो केम, स्माइल्ड, लाफ्ड एंड पार्टिसिपेटेड। जो भी है, रिएक्शन क्या है इंटरनेट का? कुछ लोग बोल रहे हैं वाओ, टीम स्पिरिट, फन, एनर्जी, ब्रेकिंग द आइस, नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो ये एक साइड का व्यू है। दूसरी साइड बोल रही है दिस इज क्रिंज, एम्बैरेसिंग, कॉर्पोरेट में प्रोफेशनल रहना चाहिए, ना कि डांस फ्लोर बनाना चाहिए। तो इस पे मैं बोलूंगी क्रिंज यस, एम्बैरेसिंग यस, प्रोफेशनल रहना चाहिए बिल्कुल। डांस फ्लोर को डांस फ्लोर मत बनाओ, आप डांस फ्लोर पे जाके डांस करो। आप नीचे कहीं एक डांस फ्लोर बनाओ एंड प्रॉपर मेक दोज अरेंजमेंट्स। ऐसे जुगाड़ू लाइक आई डोंट नो, मेरे को देख के पर्सनली नहीं अच्छा लग रहा था। नाउ क्वेश्चन इज दिस, तो लोगों ने ऑनलाइन ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मेरा भी आपसे यही क्वेश्चन है, क्या ये कल्चरल हॉस्पिटैलिटी है? विल यू कॉल इट कि हमारा कल्चर है, दैट्स हाउ वी वेलकम पीपल, या ब्लाइंड फ्लैटरी है? तो डांस करना जरूरी था या फोर्स्ड परफॉर्मेंस थी, क्या था ये? मतलब व्हाट डू यू थिंक कि इज इट राइट? मेरे हिसाब से अगर आपको वेलकम करना है तो ये तरीका नहीं है वेलकम करने का, है ना?
मेरे हिसाब से देर आर अदर थिंग्स विच कुड हैव बीन डन। और अगर आपको डांस परफॉर्मेंस ही करनी थी फॉर योर क्लाइंट, देन देर आर बेटर वेज टू डू दैट, देर आर बेटर वेज टू अरेंज दैट, ऑर्गेनाइज दैट। नाउ मैं इस पे, क्योंकि सुबह मैंने खुद भी ऐसे जब देखा तो मैंने भी कमेंट कर दिया था, मैं अपना कमेंट रीड करती हूँ जो मैंने लिखा था, एंड दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। और मुझे एक्चुअली में इतने साल से मैंने देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, जैसा एटीट्यूड लोगों का देखा है, मैं उस हिसाब से अपना ओपिनियन दे रही हूँ। सो आई एम जस्ट गोना रीड इट वर्ड बाय वर्ड। आप भी लिंक्डइन पे जाओगे, आपको दिख जाएगा मेरे प्रोफाइल पे लिखा हुआ, ठीक है जी। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इवन टुडे many Indians still place undue importance on white skin in professional settings. Whenever foreign clients visit, our leadership teams often become overly anxious and go out of their way to impress them, almost to the point of servitude. In doing so, we not only diminish our own self-worth, but also fuel a superiority complex among outsiders. Ironically, when our leaders visit their countries, the treatment remains strictly professional. No one goes extra mile to impress. Yet here, our leaders leave no stone unturned to please foreigners. ये एकदम ठीक चीज है। बहुत लोगों ने इस पे लाइक भी किया है, अपने कमेंट्स भी ऐड किए हैं। क्यों हम लोग अपने आप को ऐसे इंफीरियर और उनको सुपीरियर समझते हैं, और क्यों हम लोगों को वो नीड फील होती है कि मुझे एक्स्ट्रा माइल जाना है, खुश करना है। अरे क्यों करना है बाबा, आप अपना काम करो ना, बी प्रोफेशनल। और अगर आपको एक्स्ट्रा माइल जाके उनको थोड़ा अच्छा फील कराना है तो ढंग से कराओ, अपने बंदों को डिमीन करके नहीं। लिटरली अगर आप वो वीडियो देखोगे, मैंने पहले भी बोला है, एकदम ऐसे लग रहा है कि इट इज लाइक अ शो एंड द पर्सन इज, आई डोंट नो, मतलब नो, नॉट गुड। देयर इज अ डिफरेंस between maintaining the professional performance under that cultural category or engagement category and what was done in that video. ये गलत है यार, मतलब मुझे तो देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। अगर मुझे कोई बोलता ना कि भैया क्लाइंट आ रहा है, ऐसे वो खड़ा होगा कोने में कि आप वहां जाके, ना, कोई ना करता। इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे तो ये नहीं समझ आता लोग भी क्यों करते हैं यार। आप मना करो, बोलो कि सर हम करेंगे बट ऐसे नहीं करेंगे, आप हमें स्टेज लगवा के दो। हम लोगों ने भी इन द पास्ट बहुत परफॉर्मेंसेस किए, हमारे लीडर्स अच्छे से प्रॉपर ऑर्गेनाइज करवाते थे, बट ऐसा तो नहीं कोई करता था कि आप, मुझे नहीं समझ आता ये सीरियसली। मुझे ना पर्सनली बहुत बार ये चीज फील होती है कि हमारे यहाँ पे ना लोग दे गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस टू द, बेल बज गई, हाँ जी, तो सॉरी, वो डोरबेल बज गई थी तो मेरी वीडियो बीच में रह गई। नाउ सब कुछ मैंने कवर कर लिया था। ऑल आई जस्ट वांटेड टू आस्क, व्हाट डू यू थिंक कि जो ये वीडियो वायरल हुई है और इस पे जैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, गलत है, या एग्जैजरेट कर रहे हैं, या वी शुडंट बी बॉदर्ड अबाउट इट, जो भी है, व्हाटएवर इज योर व्यू, शेयर करो कमेंट्स में। लेट मी ऑल्सो सी व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट इट। मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दिया, बट हाँ, आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक।